स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन होने दे आज का वचन हर एक के जीवन में बरकत लेके आए। आशीष कर पिता, यीशु नाम से मांगते, आमीन। हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 29 अध्याय। हारून और उसके पुत्रों का याजक पद के लिए अभिषेक। उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनके साथ करना है कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, वह ये है: एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लेना, और अख़मीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे की अख़मीरी फुलके, तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी पपड़ियाँ भी लेना। ये सब गेहूं के मैदे के बनवाना। इनको एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को उस बछड़े और उन दिनों मेढ़ों समेत समीप ले आना। फिर हारून उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एपोद का बागा पहनाना और एपोद और चापरस बांधना। एपोद का काढ़ा हुआ पट्टा भी बांधना और उसके सिर पर पगड़ी को रखना, पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। फिर उसके पुत्रों को समीप ले आकर उनको अंगरखे पहनाना और उनके अर्थात हारून और उसके पुत्रों की कमर बांधना और उसके सिर पर टोपियां रखना, जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे। इस प्रकार हारून उसके पुत्रों का संस्कार करना। तब बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप ले आना। हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखें। तब उस बछड़े को यहोवा के सन्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करना और बछड़े के लहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी के सींगों पर लगाना। शेष सब लहू को वेदी के पाए पर उड़ेल देना और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं, जो झिल्ली कलेजे के ऊपर होती है, उनको और दोनों गुर्दों को उनके ऊपर की चर्बी समेत लेकर सब को वेदी पर जलाना। परंतु बछड़े का मांस और खाल और गोबर छावनी से बाहर आग में जला देना, क्योंकि वह पाप बलि होगा। फिर एक मेढ़ा लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखें। तब उस मेढ़े को बलि करना, उसका लहू लेकर वेदी के चारों ओर छिड़कना। तब उस मेढ़े को टुकड़े टुकड़े काटना और उसकी अंतड़ियों पैरों को धोकर उसके टुकड़ों को सिर के ऊपर रखना और उस पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना। वे तो यहोवा के लिए होम बलि होगा, वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। फिर दूसरे मेढ़े को लेना, हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखें। तब उस मेढ़े को बलि करना और उसके लहू में से कुछ लेकर हारून उसके पुत्रों के दाहिने कान के सिरे पर, उनके दाहिने हाथ और दाहिने पांव और अंगूठे पर लगाना और लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना। फिर वेदी पर के लहू, अभिषेक के तेल, इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों उनके वस्त्रों पर भी छिड़क देना। तब वह अपने वस्त्रों समेत उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। तब मेढ़े को संस्कार वाला जानकर उनमें से चर्बी, मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं उसको और कलेजे पर की झिल्ली को और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को, दाहिने गुर्दे को लेना और अख़मीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे धरी होगी, उसमें से एक भी रोटी और तेल से सने हुए मैदे का फुलका और एक कपड़ा लेकर इन सब को हारून उसके पुत्रों के हाथों में रखकर हिलाए जाने की भेंट ठहरा के यहोवा के आगे हिलाया करना। तब उन वस्तुओं को जो उनके हाथों से लेकर होम बलि की वेदी पर जला देना, जिससे वे यहोवा के सामने सुखदायक सुगंध ठहरे। ये यहोवा के लिए हवन होगा। फिर हारून के संस्कार का जो मेढ़ा होगा, उसकी छाती को लेकर हिलाए जाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाना, ये तेरा भाग ठहरेगा। और हारून और उसके पुत्रों के संस्कार का जो मेढ़ा होगा, उसमें से हिलाए जाने की भेंट वाली छाती जो हिलाई जाएगी, उठाए जाने का भेंट वाला पुट्टा जो उठाया जाएगा, इन दोनों को पवित्र ठहराना। और वह सदा की विधि की रीति पर इस्राएलियों की ओर से उसका और उसके पुत्रों का भाग ठहरे, क्योंकि
क्योंकि ये उठाए जाने की भेंटें ठहरी हैं। ये इस्राएलियों की ओर से और उनके मेल बलियों में से यहोवा के लिए उठाए जाने की भेंटें होंगी। हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे वह उसके बाद उसके बेटे पोते आदि को मिलते रहे, जिससे उन्हीं को पहने हुए उनका अभिषेक और संस्कार किया जाए। और उसके पुत्रों में से जो उसके स्थान पर जाचक होगा, वे जब पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को मिलाप वाले तंबू में पहले आए, तब उन वस्त्रों को 7 दिन तक पहने रहें। फिर जाचक के संस्कार का जो मेढ़ा होगा, उसे लेकर उसका मांस किसी पवित्र स्थान पर पकाना। और तब हारून अपने पुत्रों समेत उस मेढ़े का मांस और टोकरी की रोटी दोनों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खाए। और जिन पदार्थों से उनका संस्कार और उन्हें पवित्र करने के लिए प्रायश्चित किया जाएगा, उनको तो वे खाएं, परंतु पराये कुल का कोई उन्हें खाने ना पाए, क्योंकि वे पवित्र होंगे। यदि संस्कार वाले मांस या रोटी में से कुछ सवेरे तक बचा रहे, तो उस बचे हुए को आग में जलाना, वे खाया ना जाए, क्योंकि वह पवित्र होगा। मैंने तुझे जो जो आज्ञा दी है, उन सबों के अनुसार तू हारून उसके पुत्रों से करना और 7 दिन तक उनका संस्कार करते रहना। अर्थात पाप बलि का एक बछड़ा प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन चढ़ाना, और वेदी को भी प्रायश्चित करने के समय शुद्ध करना और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभिषेक करना। 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना, और वेदी परम पवित्र ठहरेगी, और जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। दैनिक भेंट जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वह ये है, प्रतिदिन 1-1 वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे, 1 भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय, दूसरे भेड़ के बच्चे को गोलतूली के समय चढ़ाना। पहले भेड़ के बच्चे के संग हीन की चौथाई कुट के निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा, और अर्घ किए हीन की चौथाई दाखमधु देना। और दूसरी भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना, और उसके साथ भोर की रीति के अनुसार अन्न बलि अर्घ दोनों देना, जिससे वह सुखदायक सुगंध यहोवा के लिए हवन ठहरे। तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी तक यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। ये वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूँगा कि तुमसे बातें करूँ। मैं इस्राएलियों से कहीं वही मिला करूँगा। वह तंबू मेरे मेज में पवित्र किया जाएगा। मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूँगा। हारून उसके पुत्रों को भी पवित्र करूँगा। वे मेरे लिए जाचक का काम करें। मैं इस्राएलियों के मध्य निवास करूँगा, उनका परमेश्वर ठहरूँगा। तब वे जान लेंगे मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, और उनको मिस्र देश से इसीलिए निकाल लाया कि उनके मध्य निवास करूं, और मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। इस वचन के द्वारा ब्लेस करें प्रभु। आमेन। सबको जय मसीह की।